फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 18 फरवरी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस दिन भोले के भक्त उन्हें खुश करने के लिए बड़ी संख्या में शिवालय में पहुंचते हैं। जब जब शिव के प्रिय स्थानों की बात होती है तब तब हिमालय की गोद में बसे देवभूमि उत्तराखंड की बात होती है। कहा जाता है कि उत्तराखंड के कोने कोने में देवता विराजते हैं और यहाँ बाबा केदारनाथ के अलावा भी कई शिवालय हैं जो धार्मिक मान्यताओं के प्रमुख केंद्र हैं। गढ़वाल इलाके में स्थापित 5 मंदिरों में भगवान शिव के अलग अलग अंगों की पूजा अर्चना होती है जो मिलकर पंच केदारनाथ कहलाते हैं। मान्यता है कि नेपाल के पशुपतिनाथ समेत 5 केदारनाथ यात्रा के बाद ही द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक केदारनाथ की पूजा पूर्णता होती है। क्या है पंच केदारनाथ की पौराणिक और धार्मिक मान्यता? महर्षेश्वर तुंगीश्वर रुद्रकल्प महेश्वरम पंच धन्य विशाल अलाय जय केदार महायम। दरअसल पंच केदारनाथ 5 शिव मंदिरों का सामूहिक नाम है और इनका वर्णन स्कंद पुराण के केदार खंड में वर्णित है। पंच केदार में पहले केदार के रूप केदारनाथ मंदिर हैं, द्वितीय केदार के रूप में भगवान महादेवेश्वर हैं, तृतीय केदार के रूप में भगवान तुंगनाथ, चतुर्थ केदार के रूप में भगवान रुद्रनाथ और 5वें केदार के रूप में कल्पेश्वर की पूजा होती है। सभी पंच केदार भगवान शिव के पवित्र स्थान हैं जहां भगवान शंकर के विभिन्न विग्रहों की पूजा होती है। धार्मिक भगवान महादेव तृतीय केदार के रूप में, भगवान तुंगनाथ चतुर्थ केदार के रूप में पूजा होती है। पंच केदारनाथ भगवान शिव के पवित्र स्थान है जहां भगवान शंकर के विभिन्न विग्रहों की पूजा होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पंच केदारनाथ की मान्यता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने गुरुकुल ब्राह्मणों और भ्रातृ हत्या भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वो भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते हैं। ऐसा करने की सलाह उन्हें श्री कृष्ण ने दी थी, लेकिन भगवान शिव पांडवों द्वारा किए गए कृत्यों से नाराज थे और उन्हें इतनी जल्दी दोष मुक्ति नहीं देना चाहते थे। जब पांडव शिव की तलाश में काशी पहुंचे तो शिव उनसे बचने के लिए हिमालय की ओर चले गए। नारद से इस बात की खबर मिली तो पांडव भी उनका पीछा करते हुए उत्तराखंड आ गए, लेकिन भगवान शंकर पांडव के दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसी दौरान पांडव ने देखा कि एक बुगायाल में गाय बैलों में से एक बैल बाकियों से कुछ अलग है। पांडव को शक हुआ तो भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया और 2 पहाड़ों के बीच अपना पैर फैला दिया। सभी गाय बैल पैर के नीचे से चले गए, लेकिन भगवान शंकर रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुआ। इस बीच भीम बैल पर झपटका मार पकड़ने की कोशिश करने लगे तो शिव ने जमीन में गड्ढा किया और जमीन में विलुप्त होने लगे। तब भीम ने बैल की त्रिकोण रूपी पीठ के भाग पकड़ लिया। उसी समय से भगवान शंकर की बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में केदारनाथ में पूजी जाती है, जिसे पहले केदार के रूप में जाना जाता है। 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, जो 4 धाम में से एक है। माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अर्ध ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग आज के नेपाल के काठमांडू में प्रकट हुआ, जो पशुपतिनाथ मंदिर के रूप में जाना जाता है। पंचम केदार के रूप में कल्पेश्वर मंदिर विख्यात है। इसे कल्पनाथ नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भगवान शिव की जटाओं की पूजा की जाती है। पंच केदार में से कल्पेश्वर ही एकमात्र केदार है जो श्रद्धालुओं के लिए साल भर खुला रहता है। शीतकाल में भी भक्त यहाँ आकर बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। मान्यता है कि इस स्थल पर दुर्वासा ऋषि ने कल्प वृक्ष के नीचे घोर तपस्या की थी। कल्पेश्वर मंदिर चमोली जिले की उर्गम घाटी में स्थित है। कल्पेश्वर मंदिर तक पहुँचने के लिए श्रद्धालुओं को 10 किलोमीटर तक पैदल चलना होता है। इस ट्रैक पर सुंदर प्राकृतिक नजारे, झरने आदि देखने को मिलते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।